Good morning, students. Yesterday we have discussed that what are cubes, what are cube roots, and how this has been originated, and we have discussed one question of exercise 7.1. Today we will move to the next question. We will start from question number 2 of this exercise. In question number 2, the question is find the smallest number by which each of the following must be multiplied to obtain a perfect cube. ये बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जैसे स्क्वायर रूट में भी था कि किससे मल्टीप्लाई किया जाए जिससे ये परफेक्ट क्यूब बन जाए. तो मेथड हमारा सेम है, हमें 3 का पेयर बनाना है. तो जिस भी चीज़ का पेयर नहीं बन रहा होगा हम उसी से मल्टीप्लाई करेंगे. फर्स्ट पार्ट इज 243. सो लेट्स सी. प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे पहले करना पड़ेगा. 3 8 24, 3 1 3, 27, then 9, then 3 and then 1. ओके, तो इसका पेयर बन रहा है और इसका पेयर नहीं बन रहा है. इसमें एक 3 कम है. ठीक है, therefore it should be multiplied by 3. बस हमें यही पूछा है किससे मल्टीप्लाई करना है. therefore it should be multiplied by 3. वेरी सिंपल. जिसका बस पेयर नहीं बन रहा है उसी से मल्टीप्लाई करेंगे हम. सिमिलरली इन सेकेंड पार्ट में हमारा नंबर है 256. बहुत छोटे छोटे नंबर है, प्राइम फैक्टराइजेशन इजीली हो जाएगा. 2 1 2, 2 2 4, 2 8 16, then 32, then 16, 8, 4. Okay, now let's make pair of 3 3, group of 3, 1 2. Now again here we are having 1 2 less, so it should be multiplied by 2. Very simple one. Next is that is 72. 72 वाला आप लोग खुद कर लेंगे. इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मैं आपको बता देती हूँ कितना होगा. 3 बार 2 आएगा और 2 बार 3 आएगा. सो इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 3. ओके, सिमिलरली फोर्थ पार्ट द नंबर इज 675. 675 का अगर आप करोगे ये किससे जाएगा? 3 से भी चला जाएगा और 5 से भी जाएगा. 3 2 6, 3 2 6, 3 5 15, 3 7 21, 3 5 15, 3 2 6 and 3 5 15. So this is in pair and this is not in pair. So it should be multiplied by 5. पूरा स्टेटमेंट आप लिख देंगे. It should be multiplied by 5. Similarly in fifth part the number is 100. 100 से हम करके देखेंगे. अभी हमने किया था इसका प्राइम फैक्टराइजेशन. ओके, सो 2 बार 2 है और 2 बार 5 है. मतलब 2 के पेयर बनाने के लिए भी एक 2 चाहिए और 5 के लिए भी एक 5 चाहिए. तो कितना हुआ? 10. सो इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 10. क्योंकि 2 भी सिर्फ 2 ही है तो एक 2 चाहिए होगा. 5 भी 2 है. So it should be multiplied by 10. Okay, now I hope that it is clear to you कि कैसे हम ये पता कर सकते हैं. Similar is question number 3. In question number 3 we have find the smallest number by which each of the following must be divided. अब divided वाला क्वेश्चन है तो सेम मेथड होगा. प्राइम फैक्टरेशन करेंगे. जो कम था तो हम मल्टीप्लाई करते हैं. अब क्या होगा? जो ज्यादा होगा उससे हम डिवाइड कर देंगे. नाउ इन क्वेश्चन नंबर 3 अगेन बाय विच नंबर इट शुड बी डिवाइडेड. ठीक है, तो 81 को अगर हम प्राइम फैक्टरेशन करें 27, then 9, then 3 and then 1. Okay, so this 3 is in pair but this is alone. This is the extra. So what we will write? It should be divided by 3. बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन भी.
अगर आपने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर अच्छे से समझा है तो आपको क्यूब एंड क्यूब रूट भी बहुत इजीली समझ में आ जाएगा. सेकेंड पार्ट 128. Okay, now let's make pair. Again this 2 is extra, so it should be divided by 2. आप पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे, मैं सिर्फ नंबर लिख देती हूँ. It should be divided by 2. Similarly in थर्ड पार्ट में है 135. ये 5 से इजिली डिवाइड हो जाएगा. 5 2 are 10, 5 7 35. Now 3. Okay, this is in pair and this is alone, so it should be divided by 5. फोर्थ पार्ट है हमारा 192. अगेन वी विल डू द प्राइम फैक्टराइजेशन. सबसे पहले 2 से जाएगा, देन अगेन 2, अगेन 2, now see this is in group of 3. It should be divided by 3. पूरा स्टेटमेंट आप लोग लिखेंगे. Then in fifth part it is 704. We will do the prime factorization. First of all by 2. 2 3s are 6, 2 5s are 10, 2 2s are 4. Again 2. Again 2. Then 2. फिर से 2 से डिवाइड हो रहा है. 11 and this is 1. So this is coming in group of 3 and 11 is alone. So it should be divided by 11. So in this way our question number 3 is also complete. Now the last question of this exercise, that is question number 4. इसमें क्या है? परीक्षित makes a cuboid. Cuboid बना रहे हैं. Cuboid की shape क्या होती है? This is the shape of cuboid. Brick की shape आप लोग ले सकते हैं. So परीक्षित makes a cuboid and in this cuboid sides are 5 2 and 5. मतलब लेंथ भी 5 मान लीजिए और ब्रेथ भी 5 मान लीजिए और हाइट कितनी मान लेते हैं हम लोग? 2. या फिर वेट, ब्रेथ इज 2 एंड हाइट इज 5. सो दिस इज द क्यूबॉइड जिसकी ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई और ये हाइट हो गई. नाउ हाउ मेनी सच क्यूबॉइड्स विल ही नीड टू फॉर्म अ क्यूब. अब इसको क्यूब बनाने, देखिए इसका वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट. या इसको अगर मैं सिंपल मल्टीप्लाई करूं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट. सो 5 इंटू 2 इंटू 5. ठीक है. अब इसको जब मुझे परफेक्ट क्यूब बनाना है तो मुझे इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 5 है, 1 5 और चाहिए, तब जाके 3 5 होंगे. 1 बार 2 है, 2 2 और चाहिए. सो टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब, prime factorization should be, prime factorization क्या होना चाहिए? should be 5 into 5 into 5 and 2 into 2 into 2. ओके, तो पूछा है वैसे कितने क्यूबॉइड्स लगेंगे, हाउ मेनी क्यूबॉइड्स डज ही नीड. सो फॉर फाइंडिंग नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स व्हाट वी विल डू, वी विल डिवाइड. ये वाला हम ऊपर लिख देंगे जो बड़ा है, और जो एक नंबर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल डिवाइडेड बाय 1. 1 5 1 5 कैंसिल. सो 5 2s are 10, 10 2s are 20. कितने चाहिए हमें? 20 क्यूबॉइड्स चाहिए. सिंपल, आपको परफेक्ट क्यूब का प्राइम फैक्टराइजेशन बनाना है एंड देन वी हैव टू डिवाइड एंड वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स. सो इन दिस वे all the questions of 7.1 is completed.
and you have understood that how we can use cubes and cube root and how we can apply it in our daily life also. Daily life का ये problem हो गया आपका, and how we can convert any number in a perfect cube by multiplying it or by dividing it with a suitable number. For cubes we have to make a group of 3. For squares we are making a group of 2. Okay, so this is all about first exercise. The next topic we will discuss in our next class. Thank you, students.